हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख रहे थे कि पिछला लेक्चर में लोग एक्सरसाइज 10F को डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट हम जैसे आप लोग को बोले थे कि एक्सरसाइज 10F हम लोग का पिछला लेक्चर में बोल दिए थे कि पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, लेकिन उसमें बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया है, प्रूव करने वाला है, और जो जनरल स्टूडेंट है उनसे मतलब हमको जहां तक लग रहा है कि नहीं बनेगा। तो उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको आज हम सॉल्व करेंगे आप लोगों के सामने। आज के बाद ये 10F पूरा कंप्लीट, उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 19, 20, 21, 22, 23। तो ये सब एग्जाम्पल, जो 4-5 एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये सब एग्जाम्पल को एक बार आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एक बार हम इसका एक्स्ट्रा क्लास देंगे, यानी कि उस दिन 2 वीडियो डलाएगा, बार सुबह शाम। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा हम लोग डाउट को क्लियर कर देंगे। तो स्टूडेंट अभी जैसे कि हम चलते हैं एक्सरसाइज 10F पे। 10F का जो बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, और आज का क्लास जो है स्टूडेंट 10F का जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप लोग को एकदम 100% सब क्वेश्चन को लिखना है। और हम इस बार सोच रहे हैं संडे को टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट में वो सब क्वेश्चन 100% देंगे। तो स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है ना, सारा क्वेश्चन को अच्छा से रिवीजन करना है, ठीक है। अपना एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसको फेयर भी कर लीजिएगा, और 5 से 6 बार सब क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है स्टूडेंट, अभी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वही कि प्रूफ करने दे देता है ना, तो उसमें जो चीज प्रूफ करने दिया है वो चीज आपको फाइंड करके लाना है। लेकिन यदि हम लोगों से बोलता है कि dy/dx फाइंड कीजिए, तब तो जो आता बड़ा सा वैल्यू वो हो जाता, लेकिन जब प्रूफ करने देता है उसमें क्या होता है, 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो वो चीज हम कर देंगे, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अभी चलिए बोर्ड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 10F में स्टूडेंट सबसे पहले जैसे कि हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि x मतलब x पे पावर a y पे पावर b इक्वल टू x प्लस a का होल पावर a प्लस b। इसका बोला स्टूडेंट कि dy/dx फाइंड कीजिए, और ये प्रूव करके दिखाइए कि dy/dx इक्वल टू y/x आएगा। यदि ये स्टूडेंट में क्वेश्चन प्रूव करने नहीं था तो हम नहीं बनाते हैं, लेकिन इसमें प्रूव करने के लिए दे दिया और बोल दिया कि y/x लाइए, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 ये कैसे बनेगा। जैसे कि स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 10F है, आप लोग को तो पता है ही। चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 एक्सरसाइज 10F RS अग्रवाल, आप लोग को किताब खोल करके बैठना है। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि x पे पावर a y पे पावर b इक्वल टू x प्लस वाई का होल पावर a प्लस b। ये ना दिया हुआ x का पावर a y का पावर b इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल पावर a प्लस b। और हमको dy, और हम लोग को प्रूव करके क्या दिखाना है स्टूडेंट, तो प्रूव करना है कि dy/dx इक्वल टू y/x, ये चीज हम लोग को प्रूव करके लाना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको एकदम चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये फंक्शन, इस चैप्टर पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो तो लॉग लगाएंगे कि नहीं। जब 2-3 टर्म मल्टीप्लाई में बड़ा सा मल्टीप्लाई दिखे तो उसमें हम लोग लॉग लगाएंगे। u/v में जब बड़ा सा दिखे तो उसमें भी लॉग लगाएंगे। लेकिन जब दो फंक्शन प्लस माइनस में दिखे तो उसमें लॉग नहीं, एक को u लेट कर लेंगे, एक को v लेट कर लेंगे। यही चीज हम लोग देखे थे। तो अब जब दो फंक्शन प्लस माइनस में दिखेगा तो क्यों उसमें हम लोग लॉग लगाएंगे, वो चीज समझ में आप लोग को आ गया होगा 100%, क्योंकि ये 3-4 लेक्चर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 3-4 क्लास से। तो देखिए उसमें क्या सिस्टम था कि जब फंक्शन पे पावर फंक्शन फिर प्लस कोई फंक्शन पे पावर फंक्शन या फिर कोई फंक्शन दिख जाए तो अब हम लोग उसमें u और v लेट करेंगे। इस तरह सिर्फ फंक्शन प्लस फंक्शन दिखा तब तो वो डिफरेंशिएशन बाय किसमें चल जाए, वो मेथड वाला समय जो फर्स्ट क्लास बताए थे सेपरेशन में। लेकिन जब फंक्शन पे पावर फंक्शन प्लस फिर कोई फंक्शन दिखे तब उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें लेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, पिछला लेक्चर में ही समझ में आ गया होगा, जैसे कि हम लोग पिछला लेक्चर उसको डिस्कस भी किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। चूंकि क्या दिया हुआ है, तो x पे पावर a y पे पावर b इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे होल पावर a प्लस b। इसमें स्टूडेंट देख करके पता चल गया कि फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेंगे। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग x पे पावर a इंटू वाई पे पावर b इक्वल टू लॉग x प्लस वाई का होल पावर a प्लस b, यही ना है। तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इंटू v, यानी कि लॉग m इंटू n, तो लॉग m प्लस लॉग n होता है कि नहीं। तो चलिए उसी में इसको तोड़ लेते हैं। फॉर्मूला जी, लॉग m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है,
log m प्लस log n, तो वही यहाँ पे हम लोग करेंगे log m इंटू n दिया, यानी कि log m कौन है, x पे पावर a है, फिर प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log y पे पावर b, क्योंकि log n क्या है, y पे पावर b है, तो उसको हम लोग n मान लिए थे और इसको m मान लिए थे, तो log m इंटू n का फॉर्मूला log m प्लस log n इक्वल टू, यहाँ पे जो है उसको चलिए लिख लेते हैं log x प्लस वाई का होल पावर दे दिया a प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, log x टू द पावर n का फॉर्मूला n log x, तो यहाँ पे n की जगह a है तो a log x हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर प्लस है ये b पीछे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b log y इक्वल टू ये a प्लस बी पीछे आ जाएगा तो a प्लस बी और फिर इंटू log x प्लस वाई, log x प्लस वाई, ये हो गया। अब हम लोग इसका सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो a log x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो a का a हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, तो 1/x होता है ना, फिर प्लस है तो प्लस b, और b कांस्टेंट है तो यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि b कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में, इसलिए b रह जाएगा। अब log y, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y इंटू dy/dx। उसके बाद स्टूडेंट क्या बराबर, तो बराबर दे दिए, वैसे यहाँ पे a प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1 इंटू 1/x प्लस वाई, होगा कि नहीं, log x का फॉर्मूला 1/x, तो x की जगह जो है उसको लिख दिए, और यहाँ पे x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस dy/dx। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो dy/dx में उसको एक तरफ, जो dy/dx में नहीं उसको एक तरफ कर लेंगे, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a/x प्लस b/y इंटू dy/dx इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई जैसे हम लोग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू 1 कर देंगे तो a हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dy/dx, चलिए यहाँ पे dy/dx लिखते हैं, इंटू dy/dx। अब dy/dx में जो है स्टूडेंट उसको उठा करके LHS की तरफ, बोले थे ना कि जहां जहां पे dy/dx दिखे उसको LHS की तरफ ले आएंगे, तो चलिए LHS की तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b/y इंटू dy/dx, फिर माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, और ये प्लस में इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में a/x, है कि नहीं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, तो एलसीएम लेंगे, सबसे पहले यहाँ से dy/dx कर लेते हैं कॉमन, जैसे ही dy/dx कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा b/y, फिर यहाँ पे माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, होगा कि नहीं, फिर यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे जो है उसको लिखते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ये सब आप लोग को समझ में आता है, एकदम बच्चा वाला चीज हो रहा है। अब हम लोग दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो dy/dx ये y इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही होगा, कटाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हो जाएगा ये y से y कैंसिल, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे bx प्लस by, फिर यहाँ पे माइनस है तो चलिए माइनस कर दिए, उसके बाद ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, तो यहाँ पे y इंटू a करेंगे तो माइनस ay, फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस तो माइनस b इंटू वाई, तो by, ये सब छोटा छोटा चीज बोलने का मन नहीं कर रहा, आप लोग को सब समझ में आता होगा। फिर यहाँ पे बराबर है तो चलिए यहाँ पे बराबर कर दिए, दोनों का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, जैसे ही हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे दोनों का लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, होगा कि नहीं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, ये सब 5 6 का चीज है जी, सब समझ में आता होगा, ये इसके साथ कटा, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस बी एक्स, फिर ये एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इस जगह जगह नहीं हो रहा, नीचे लिख देते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसी को थोड़ा मिटा के इधर लिख देते हैं ना, और अच्छा आएगा तो आ जाएगा। फिर चलिए फिर से यहाँ पे समझिए, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ मिटाए हैं, ठीक है, ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy/dx, ये y इंटू
एक्स प्लस वाई, जो जो कटेगा उसको कटाएंगे और एलसीएम तो लेने आप लोग जानते ही है। यहाँ से ये जैसे ही कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस बी वाई होगा कि नहीं। फिर ये एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कटा, माइनस वाई इंटू ए करेंगे तो माइनस ए वाई हो जाएगा। फिर माइनस वाई इंटू बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी वाई हो जाएगा, माइनस बी वाई। फिर अब बराबर तो बराबर कर दिए, एक्स प्लस वाई और एक्स कैल्सियम, एक्स प्लस वाई और एक्स कैल्सियम, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा, ये इससे कटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, फिर माइनस ये इससे कट जाएगा तो माइनस ए एक्स, फिर माइनस ए वाई होगा कि नहीं। ये ए एक्स प्लस में ये माइनस में दोनों कट गया, ये एक्स प्लस वाई, यहाँ से एक्स प्लस वाई कैंसिल, ये देखिए बी वाई प्लस में ये माइनस में तो दोनों कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, तो हम लोग का यहाँ पे बच गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, फिर इंटू बी एक्स माइनस ए वाई, बचा कि नहीं, बी एक्स माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बचा तो सिर्फ वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया, बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ पे भी बचा बी एक्स माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक्स बच गया, ये बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। और यही चीज हम लोग को करना था, प्रूफ करना था कि नहीं। तो देखिए ये आ गया, कितना इजी था, कुछ नहीं था, बस सिर्फ सॉल्यूशन था। समझ में तो सारा चीज आया होगा। चलिए एक बार रिपीट वैसे फिर से कर देते हैं स्पीड में। जैसे ही फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखे, हम लोग को क्या लेना है, उसमें फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे ले लिए लॉग, उसका जैसे ही लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये u इन मतलब m इंटू एन में था, लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू लॉग इसके साथ लगा दिए। अब यहाँ पे क्या किए, लॉग m मतलब लॉग m पे पावर n, तो क्या आता है n लॉग m, वही किए, ये a को पीछे कर दिए, ये चीज लिख दी, फिर यहाँ पे b पीछे, यहाँ पे ये a प्लस b पीछे। अब इसका सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दिए, ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स को LHS की तरफ उठा के ले आए, यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन किए, ये चीज हुआ, यहाँ से एलसीएम लिए, जो जो कटा कटा दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स प्रूफ करने दिया था, आ गया। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। स्टूडेंट एक बात और आप लोग ध्यान में रखिए, बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में खास करके हमेशा नहीं, मतलब कभी कभार 5-6 बार हम देखे हैं कि बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या था देखिए, कभी भी यदि क्वेश्चन पूछ दे कि x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n। यदि इस टाइप का कोई इक्वेशन दे दे, मतलब कोई फंक्शन दे दे और बोले कि इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये एक नंबर में आ जाएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव में, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हमेशा वाई बटे एक्स होता है। यानी कि आप लोग को एक चीज याद रखना है कि जब भी कभी x और y दे दे, x और y फंक्शन में दिखे और यहाँ पे जो पावर दिया है वो पावर का एडिशन यदि यहाँ पे दिख जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। देखिए x इंटू वाई है, यही x इंटू वाई मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, x पे पावर 20 और y पे पावर 30, और यहाँ पे यदि x प्लस वाई लिख करके पावर 50 कर दिया, दोनों का एडिशन ना यहाँ पे है 20 और 30 का एडिशन यदि यहाँ पे मिल गया तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज देखते हैं, हम बिहार बोर्ड में 2-3 बार आए इसलिए इसको हम बता दिए, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसको एक बार नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 47 लेंगे, देखिए देखिए स्टूडेंट 47 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं। चूंकि x टू द पावर x प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1 दिया हुआ ना, तो क्या इसमें हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, नहीं ना करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म प्लस माइनस में दिख रहा है, तो लेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए लेट करते हैं, लेट u इक्वल टू x टू द पावर x, यानी कि इसको हम लोग x टू द पावर x को u लेट कर लेंगे और v किसको लेट कर लेंगे तो y टू द पावर x को। चलिए अब चलते हैं u टू द पावर x, मतलब u का काम करते हैं, तो u इक्वल टू क्या दिया हुआ, x टू द पावर x दिया तो लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग को देखिए क्या करना है, अब लेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन पे पावर फंक्शन दिखा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ जाइएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग u इक्वल टू x लॉग x, होगा कि नहीं। अब हम लोग इसका यहाँ पे सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स। अब ये u को इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, देखिए जैसे ही u का आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, u को इधर लाके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग का बन जाएगा यहाँ पे डी यू बाय
डी एक्स इक्वल टू, ये u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u का जो वैल्यू दिया हुआ है यानी कि x टू द पावर x, और हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये आ गया हम लोग का क्या डी यू बाई डी एक्स, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चलेंगे v बराबर हम लोग क्या लेट किए थे, चूंकि चलिए लिख लेते हैं जो भी लेट किए थे, चूंकि v इक्वल टू वाई टू द पावर x है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। चलिए थोड़ा एक बार लिख देते खाली टेकिंग, उसके बाद डॉट डॉट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये चीज समझ में आ गया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टैंड लॉग भी इक्वल टू एक्स लॉग वाई। अब हम लोग इसका करेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई फिर प्लस लॉग वाई इंटू 1 हो जाएगा। अब इधर फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे v का वैल्यू रख देंगे, तो v का यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, तो y टू द पावर x बाय वाई प्लस लॉग वाई, यहाँ पे ये चीज कर देंगे। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अंदर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये y है देखिए 2 पर पावर मतलब x पे पावर 2 हो, जैसे कि यहाँ पे x पे पावर 2 है और यहाँ पे x है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है x पे पावर 2 माइनस 1। वैसे यहाँ पे y टू द पावर x और नीचे y है, तो ये जैसे ऊपर से जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x y पे पावर x माइनस 1 होगा कि नहीं। ये y को जैसे हम लोग ऊपर कर देंगे तो ये x माइनस 1 होगा कि नहीं, y पे पावर कुछ नहीं है तो y पे पावर कुछ नहीं है कि 1 है, तो हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं माइनस में चेंज हो गया। फिर यहाँ पे क्या प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग वाई, तो ये लिख दिए। देखिए स्टूडेंट ये मेरा रूम है, ठीक है ना, इस रूम में कभी कभी बिल्ली आ जाती है, एक बिल्ली मेरा मतलब घर में ना 2-3 ठो बच्चा देती है, तो बिल्ली का बच्चा इधर उधर घूमते रहते, हो सकता है इस बार बिल्ली का साउंड आएगा आप लोगों के पास, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वो बिल्ली मेरा रूम में आ गई है, अभी बच्ची है वो, मतलब छोटा सा बिल्ली है। तो देखिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसको डी वी बाई डी एक्स हम लोग का ये आ गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है आगे, अब हम लोग आगे जैसे ही देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या लेट किए थे, देखिए इसको u इसको v किए थे कि नहीं, ये था u हम लोग का, ये था v, यानी कि u प्लस v इक्वल टू क्या दे दिया 1 दे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि u प्लस v इक्वल टू 1, इसका सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। अब डी यू बाई डी एक्स की जगह हम लोग डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू जो है चलिए उसको, तो डी यू बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स फिर प्लस एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स, ये चीज कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ क्या प्लस है, तो चलिए प्लस कर देते हैं। यहाँ पे क्या स्टैंड, तो देखिए यहाँ पे एक्स टू द पावर वाई पे पावर एक्स माइनस 1। अच्छा यहाँ पे जो हम लोग लॉग वाई का डिफरेंशिएशन किए, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई, और ये वाई का डिफरेंशिएशन भी तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये चीज कहेंगे आप लोग बताते नहीं है जी। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का फिर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्लस एक्स वाई टू द पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या है तो प्लस है, चलिए प्लस कर दिए y टू द पावर x इंटू यहाँ पे क्या तो log y है, चलिए इसको log y यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इंटू log y इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट जो जो डी वाई बाई डी एक्स में उसको एल एच एस में, जो जो नहीं है उसको आर एच एस में भेज देंगे, तो चलिए आर एच एस में उसको भेजते हैं। डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ किसके साथ है एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और किसी के साथ तो नहीं है। जो जो बचा सबको उधर भेजिए। क्या क्या बचा, तो यहाँ पे बचा है माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स, और फिर यहाँ पे क्या बचा तो माइनस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई, तो ये चीज कर दिया स्टूडेंट। हम लोग को देखिए प्रूव करने के लिए क्या दिया था एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई, यही ना दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस को तो कॉमन कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग सिंपल डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही निकालेंगे स्टूडेंट,
तो ये डीवाई बाई डी एक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई में वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए माइनस यहाँ से हम लोग एक्स टू दी पावर एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स होगा कि नहीं, कुछ नहीं किए, एक्स टू दी पावर एक्स को कॉमन कर लिए, फिर ये टर्म को यहाँ पे रहने देंगे, वाई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग वाई, ये चीज हो गया ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय ये चीज मल्टीप्लाई में था, इधर आके होगा कि नहीं, एक्स टू दी पावर वाई पर पावर एक्स माइनस 1, मतलब एक्स वाई एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए क्या एक्स वाई पे पावर एक्स माइनस 1 यानी कि एक्स वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1, और यही चीज हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया था। तो ये देखिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में आप लोग 2 बार 3 बार करके इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट क्या हुआ स्टूडेंट, हो सकता है आप लोग का भी एग्जाम में रिपीट हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, आज का क्लास ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो लेक्चर नंबर 21 शायद रहेगा, तो उसमें आप लोग लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है इससे क्वेश्चन आप लोग का मैच कर जाए एग्जाम में। तो चलिए बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये नहीं कि हम लोग को बस सिंपल डिफरेंशिएशन जो हम लोग का बेसिक चीज है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते आ रहे वही चीज है, बस थोड़ा सा क्या होता है ना, प्रूव करने के लिए दे देता है, तो जो चीज यहाँ पे दिया वही चीज आपको प्रूव करके लाना है, इसलिए हम एक बार इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ही फंक्शन हम लोग को दिखा एक्स टू दी पावर एक्स प्लस वाई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1, तो हम लोग इसमें झट से लॉग नहीं ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि लॉग m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं जानते, तो क्या करते हैं उस स्थिति में, तो एक एक टर्म को लेट कर लेते हैं, जैसे इसको हम लोग u लेट कर लिए, इसको v लेट कर लिए, अब हम लोग u सिंपल लेकर के चले, जो अपना तरीका है लॉग u बराबर ये पीछे आ जाएगा लॉग लगाने के बाद, तो x लॉग x सिंपल डिफरेंशिएशन ये हो गया, ये u को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब v इक्वल टू क्या लेट किए थे स्टूडेंट, तो v इक्वल टू y टू दी पावर x, फिर के टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे इसमें लॉग लिए तो लॉग v, ये x पीछे लॉग y हो जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चीज हम लोग का आ गया। अब यहाँ पे u प्लस v इक्वल टू देखिए क्या दे दिया था 1, तो यहाँ पे लिखे इसका डिफरेंशिएट किए इक्वल टू 0 आ गया, जो जो डी यू बाई डी एक्स और डी वाई मतलब डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू दिया था यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, जो जो डी वाई बाई डी एक्स में उसको एल एच एस में, जो जो नहीं है उसको आर एच एस में, एल एच एस में ये वाला टर्म सिर्फ इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स था, इसको रख दिए, बाकी पास सबको आर एच एस में भेज दिए, इसको हम लोग नीचे लाए, यहाँ पे क्या था इंटू में था, बराबर किधर आएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको बहुत बार रिवीजन करना, 10-15 बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 49, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, मतलब ये आज का जो लेक्चर है, ये पूरा लेक्चर ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं पूरा लेक्चर, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। एक दिन और डाउट क्लास देंगे, उसमें जितना भी 10E का एग्जांपल हम छोड़े थे और 10F का भी जो 19, 20, 21, 22 और 23 ये जो 5 एग्जांपल है, ये सब एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सारा रिपीट किया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और पीछे पलट पलट के देखिए, जो चीज समझ में नहीं आई वो चीज आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, यानी तो फिर क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से हमको व्हाट्सएप कीजिए, कहीं से भी जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं बने वो किसी तरह आप लोग मेरे पास सिर्फ पहुंचा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट अभी हम कौन सा क्वेश्चन बोले आप लोग को, तो बोले क्वेश्चन नंबर 47 मतलब कर लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 47 आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है स्टूडेंट कि y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग से बनाए भी होंगे, तो देखिए क्या किए होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जिसे दिया हुआ है कि y इक्वल टू, हम सिर्फ इसको समझा देंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा, देखिए लॉग x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज में जो प्रूफ करने दिया स्टूडेंट आप लोग का नहीं आया होगा, वो प्रूफिंग वो इसलिए नहीं आया होगा ना क्योंकि यहाँ पे एक टर्म हम लोग का छूट गया है, यानी कि यहाँ पे भी लॉग लगाना है, आप लोग इसको लॉग लगा के आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है, बस यहाँ पे सिर्फ ये जो लॉग हम लोग का मिसप्रिंट हो गया था बुक में, यहाँ पे हम लोग लॉग लगा देंगे, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये 49 नंबर बन जाएगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 50 पे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ है उसके बाद बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 50, 51, क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत ईजी है स्टूडेंट, आप लोग से बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 खुद बनाइए, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, ठीक है।
यदि नहीं बाद में बनेगा तो फिर हम है ना मेरा व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा, बना देंगे, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये आप लोग से बन जाएगा 50 नंबर। तो चलिए हम लोग 51 पे चलते हैं। 49 में बस यहाँ पे लॉग लगा दीजिए, मिल जाएगा आंसर, ठीक है, जो प्रूव करने दिया वो आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 जैसे दिया हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 50 तो बोले आप लोग को खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ स्टूडेंट कि y इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। हम क्या बोले थे कि मैथ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला क्या है, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो उसी में इसको तोड़ दीजिएगा, आ जाएगा आपका tan x हो जाएगा, होगा कि नहीं। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर आपके पास सिर्फ सिंपल बचेगा tan स्क्वायर मतलब tan x बाई 2। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर नीचे आ जाएगा 1 बाय साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बचेगा, फिर उसको ऊपर ले जाइए तो कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक एक्स आ जाएगा, थीटा की जगह एक्स हम लोग लेट किए ना तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मुंह जवानी बन गया, समझ में आ ही गया होगा, आप लोग खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम 3-4 बार भी इंपॉर्टेंट कर देंगे, जितना बार आप लोग को भी करना हो आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और हमको सिर्फ प्रूफ करके क्या लाना है स्टूडेंट, तो बोल दिया कि प्रूफ करके लाइए, इनकी प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स। प्रूफ करने के लिए क्या दे दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स हम लोग को प्रूफ करके लाना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग को क्या लाना है, तो सेक एक्स लाना है। देखिए स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि जो चीज दिया हुआ सबसे पहले उसके बारे लिख लेते हैं, लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल डिफरेंशिएशन। ये नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम लोग इसको कुछ दूरबीन लगा के देखेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। इंपॉर्टेंट है बस जो चीज मेथड, बेसिक मेथड जो हम लोग का अपना मेथड है उसी से चलना है। चलिए इसमें क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, वो एक्स के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। तो x की जगह जो है उसको क्या है, x की जगह तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई ऑफ ये 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2। ये 10 पाई बाई 4 मतलब 10x। स्टूडेंट इतना बड़ा फंक्शन को मत देखिए, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बार बार नहीं बोलना है, ठीक है। 10x को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ऊपर चल जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स इस टाइप के क्वेश्चन भी बताए थे। ये जब कॉस एक्स ऊपर चल जाएगा, कॉस एक्स की जगह जो चीज लिखा हुआ उसको लिख देंगे, नीचे हम लोग का क्या बन जाएगा, तो साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर एक्स सिर्फ बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 बाई 2 लिखा हुआ स्टूडेंट, तो 1 बाई 2 भी, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग का क्या बच गया, देखिए तो अब हम लोग का यहाँ पे आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया, तो 1 बाय साइन, ये 2 को इधर लिख देते हैं, 1 बाय 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, फिर मल्टीप्लाई ऑफ कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन 2 थीटा। 11th का फॉर्मूला, हम अभी 11th वाले स्टूडेंट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जब हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे उस वक्त आप लोग को हम बोले थे कि फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आप लोग को ध्यान पे तो रखना ही है, यानी कि आज का पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट हो रहा है।
लेकिन ये जो फॉर्मूला है 1 ये 1 को नहीं देखिए 2 साइन थीटा तो कॉस थीटा, फॉर्मूला डायरेक्ट बोलिए sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू sin 2 थीटा जैसे ही करेंगे तो sin 2 थीटा यानी कि sin यहाँ पे 2 जैसे ही करेंगे तो π/4 से 2 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ π/2 होगा कि नहीं, फिर यहाँ पे प्लस x होगा। बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये क्या कर दिए, sin π/2 प्लस x कैसे हुआ, देखिए क्या है 2 sin 2 थीटा बोल रहे थे तो sin 2 थीटा यानी कि π/4 प्लस 2 x/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 बार में कैंसिल, तो π/2 प्लस x आया नहीं कि sin π/2 प्लस x आया कि नहीं, यही चीज वही चीज को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या करना है, sin π/2 प्लस x, अब इसका फॉर्मूला होता है cos x। देखिए cos x कैसे होता है वो भी चीज बता देते हैं। यदि आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता कि यहाँ से cos x कैसे आते, 11th वाला चीज भूल गए थे, एक बार हम आप लोग को याद दिला देते हैं। और मेरा लेक्चर नंबर 7 11 का आप लोग प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा और लेक्चर नंबर 7 देख लीजिएगा, सिर्फ इसी के बारे में बताएं स्टूडेंट। 1 घंटा का वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो बना लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप लोग नहीं जाने तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा, 11 का लेक्चर नंबर 7। अभी वैसे हम यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे कैसे ये cos x आएगा। देखिए स्टूडेंट हम क्या बोले थे कि हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं, एंगल को देखते हैं। एंगल क्या π/2 किसमें है तो y एक्सिस में π/2 3π/2 आता है, y एक्सिस में क्या होता है साइन चेंज होता है, साइन का cos हो जाएगा, tan का cot हो जाएगा, cos का sin हो जाएगा, cot का tan हो जाएगा, इस तरह का होता है चेंज होता है, तो ये साइन का cos हो गया। अब π/2 प्लस x यानी कि π/2 प्लस x आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, यानी कि किस में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट। तो ये चीज आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ से देखिए 1/cos x इक्वल टू क्या आता है sec x, और यही चीज तो हम लोग को प्रूव करना था। बस ये क्वेश्चन में कहीं कुछ जान नहीं था, यहीं से जो 2 लाइन था इसी में सिर्फ था, और ये कुछ नहीं है, जिसको 11th का फॉर्मूला याद होगा वो उससे अपने आप ये चीज प्रूफ हो जाएगा, यही चीज प्रूफ करना था। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 10E का पूरा डाउट देखेंगे, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोले हैं एग्जांपल वो भी पूरा बताएंगे 10E का, और उसमें 1-2 एग्जांपल मतलब 1-2 एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन छूटा हुआ वो भी बता देंगे। फिर हम लोग उसका नेक्स्ट डे चलेंगे, वो 10F का जितना एग्जाम्पल बोले वो सब सारा बताएंगे। इसको नोट कर लिया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, और यदि आप लोग को ये फॉर्मूला नहीं पता है कि कैसे निकलता है तो आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 7 क्लास 11 का देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। वो सब बहुत अच्छा से एकदम डिटेल में समझाए हैं। सिर्फ 3 मेरा आप लोग को सिर्फ 3 ट्रिक याद रखना है, वो 3 ट्रिक से वो 3 ट्रिक सिर्फ अंगुली में चलता है। वो 3 ट्रिक जैसे ही आप लोग को याद हो जाएगा 60 का 60 फॉर्मूला याद, साइन कॉस टेन कॉट, मतलब ये जो 6 रेशियो है कितनों डिग्री का वैल्यू बोल दे फाइंड करने के लिए, तो आप लोग आराम से फाइंड कर लीजिएगा। बहुत अच्छा से बताएं, एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, इंक डाल रहे थे मार्कर में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ये क्वेश्चन नंबर 53 क्या है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन x 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। और हम लोग इसमें प्रूफ करके देखिए स्टूडेंट क्या लाना है, बोला प्रूफ करके ला के दिखाइए कि dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, dy बाय बोला कि dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये चीज हमको प्रूफ करके दिखाइए, यही बोला। देखिए फ्रेंड चलिए इसको प्रूव करते हैं। आप लोग को हम क्या बोले थे कि अपना माइंड में आप लोग को हमेशा बैठा के एक बात को रखना है कि यदि कभी भी रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x दिखे या फिर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा दिखे तो हम लोग उसको कॉस में बनाते हैं। ठीक है, कभी भी एक बार फिर से सुन लीजिए, रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स दिखे तो हम लोग उसको क्या बनाते हैं, कॉस बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट वही चीज आप लोग इसको रेशनलाइज करके बना सकते हैं, लेकिन हम इसको कॉस के मेथड से बनाते हैं, वो बहुत ईजी से बनता है इसीलिए। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x।
तो अभी हम क्या बोले कि कभी भी रूट के अंदर यदि 1 माइनस साइन एक्स और 1 बाय साइन एक्स दिखे तो हम लोग उसको कॉस बनाते हैं। तो चलिए इसको कॉस बना लेते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो चलिए कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह 2x लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा कि नहीं। फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। फॉर्मूला लिख दिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, 10 स्क्वायर पाई बाई 4, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ y इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये आया कि नहीं, y इक्वल टू ये पाई मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब हम लोग इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, तो सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 4 का करेंगे, मतलब tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह जो दिया हुआ उसको लिख देंगे, और ये माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग बराबर किधर लेंगे तो प्लस में होगा कि नहीं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और यही चीज तो हम लोग को प्रूव करना था, यार गया कितना इजी था। अब लोग इसको रेशनलाइज करके बनाते हैं 100% बनता है, बस थोड़ा आगे मतलब थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। कभी भी रूट के अंदर साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 बाय मतलब 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स दिखे तो हमने उसको कॉस एक्स में तोड़ देंगे। कॉस एक्स में तोड़ने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, बन गया वो, वही किए, यहाँ से 10 आ गया, इसका सिंपल डिफरेंशिएट कर दिए आ गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है स्टूडेंट कि y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल मतलब x पे पावर 2। देखिए, और हमको इसका बोल दिया कि dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। चलिए इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, एकदम इजी है dy बाई डी एक्स फाइंड करना। ये मतलब आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारा क्वेश्चन हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया एग्जाम में हो सकता है, और इस एक्सरसाइज से 100% एक क्वेश्चन आता है। और ये सब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन तो बनेगा ही, क्योंकि आपको यदि 4-6 नंबर का ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपको तो एग्जामिनर आपसे कुछ देखेगा ना, तो ये चीज आप लोग को एकदम जिस तरह हम बनाए अभी उस तरह आप लोग को भी लिख लिख के बनाना है, अच्छा से रिविजन करना है, और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे मैथ का, उस तरह आप लोग को मैथ में बनना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है क्या, तो y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर दिया हुआ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर प्लस एक्स माइनस 3 का एक्स स्क्वायर पावर, और हमको इसमें बोल दिया कि फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट इसका dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, क्या यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, नहीं ना, u और v में मानेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस के साथ फंक्शन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट u इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 और v इक्वल टू इसको मान लेते हैं एक्स माइनस 3 का एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे चूंकि u इक्वल टू क्या है, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, लॉग u हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, जैसे ही लॉग लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू और ये u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स, फिर प्लस ये अब कांस्टेंट होगा log x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2x होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 भी करके दिखा दे क्या, चलिए एक स्टेप कर दिए -0,
अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये u को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे ही u यहाँ पे आया तो u का वैल्यू क्या दिया हुआ x, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पे लिखेंगे x, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पे क्या तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स, फिर प्लस 2x और लॉग x, ये चीज लिख दिए। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, ये du बाई डी एक्स हो गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चलिए v को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि v इक्वल टू, तो v इक्वल टू जो लेट किया उसको लिख लेते हैं x माइनस थ्री का पावर x स्क्वायर। तो चलिए इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे किए तो यहाँ पे क्या हो गया लॉग v इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इधर हो गया लॉग x माइनस थ्री। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पिछला 20 लेक्चर से हम लोग सिर्फ यही चीज को लिख रहे हैं, इसलिए हम उतना नहीं लिख रहे स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग को सारा चीज समझ में आ रहा है, बस ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। लिखने तो आ रहा है ना, रिवीजन कीजिए बार बार ताकि लिखना आप लोग को अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। लिखने अच्छा से सीखिए, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और बस इसको 5-10 बार इस एक्सरसाइज को रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर पलटिए ना, देखिए क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को। इसका टेस्ट लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, संडे को। आप लोग को तैयार रहना है, अच्छा से रिवीजन करके आना है। तो x के रिस्पेक्ट में log v का डिफरेंशिएशन 1/v और v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट x माइनस थ्री नीचे, फिर प्लस log x माइनस थ्री यहाँ पे होगा कि नहीं, और ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब देखिए ये v को हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है। जैसे ही v को इधर भेजेंगे तो v का जो वैल्यू है वो वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, फिर यहाँ पे प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री इंटू 2x, तो यहाँ पे 2x कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट कि नाउ y इक्वल टू, नाउ y इक्वल टू क्या, तो y इक्वल टू हम लोग का आ गया था u प्लस v, आया कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं u प्लस v। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको ले लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। अब जो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स है उसका वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट। तो हम लोग का यहाँ से डायरेक्ट dy बाई डी एक्स अब आ गया। du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है चलिए उसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए dy बाई डी एक्स, नहीं तो इसी को थोड़ा इधर करके लिखते हैं ना। देखिए आप लोग को हम यहाँ से ही छोड़ देते हैं, लेकिन चलिए हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग तो डायरेक्ट वैल्यू लिखना तो आराम से लिख लीजिएगा। फिर भी चलिए हम कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये सब है ना, इसीलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स, फिर प्लस 2x log x, यही ना दिया हुआ था। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, सिर्फ इसका आंसर बड़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बड़ा क्या है हम लोग को, ये जो आया du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स उसी को लिख देना। ये तो सिर्फ हम लोग का इधर तो छोटा हो रहा है, बस यहाँ पे आंसर जो 2 टर्म को लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा होता है। तो आंसर देख के नहीं डरना है, क्वेश्चन छोटा इसका रहेगा लेकिन आंसर तो थोड़ा बड़ा आ जाता है क्योंकि दोनों टर्म को लिखते हैं इसीलिए। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस 2x log x माइनस थ्री, ये हो गया हम लोग का dy बाई डी एक्स, ये हो गया आंसर। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, बहुत बड़ा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। एक बार इसको चलिए रिपीट कर देते हैं। 2 टर्म प्लस माइनस में दिखे तो लेट कर लेंगे u और v, इसको लेट कर लिए u, इसको लेट कर लिए v। u इक्वल टू ये था, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिए। ये जैसे इसमें लॉग लेंगे स्टूडेंट तो पावर तो पीछे आ जाता है, वही किया। अब इसको सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो ये du बाई डी एक्स हम लोग का आ गया। भी हम लोग ये चीज लेट किए थे, इसमें भी फंक्शन पे पावर फंक्शन तो लॉग लगाएंगे, जैसे ही लॉग लगाए तो पीछे आ गया पावर, इसका डिफरेंशिएट कर दिए, ये आया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 इसको लेट कर लिया। y इक्वल टू यहाँ से u प्लस वी हुआ कि नहीं, तो हम लोग लिख दिए y इक्वल टू u प्लस वी, इसका डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ये हुआ। du बाई डी एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ था उसको लिख दिया स्टूडेंट, और dv बाई डी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख दिए, आ गया ये आंसर। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे
और नेक्स्ट डे हम लोग एग्जाम मतलब एक्सरसाइज 10 का जितना भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बताएं और एक्सरसाइज में जो एक दो क्वेश्चन छूटा हुआ वो सब सारा क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद फिर हम लोग इसका डाउट पे चलेंगे। इसका डाउट है, इसका जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 एग्जाम्पल आप लोग को अच्छा से बनाना है। फिर हम इसको एक लेक्चर बना के आप लोग के मतलब हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जहां पे कोई भी चीज समझ में नहीं आया स्टूडेंट, वो चीज आप लोग किसी तरह भी वो क्वेश्चन को मेरे पास पहुंचाइए, या तो कमेंट करके या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मतलब नंबर मिल जाएगा वहां से। और देखिए स्टूडेंट, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ तो आप हम जैसे मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ करना नहीं है। बस मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमसे मिल करके आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है तो इस चीज को अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। यानी कि मेरा वीडियो को फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, बाय बाय, थैंक यू, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे।